क्या आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी देखी है? वही बंदरों वाली मूवी जिसका पहला पार्ट 1968 को आया था, जिसके टोटल 5 पार्ट थे। वैसे तो मैंने वो मूवी नहीं देखी है, लेकिन हाँ उसके मैंने क्लिप्स वगैरह जरूर देखे हैं। और फिर ये जो पर्टिकुलर मूवीज थी, इसी का हमें एक रिबूटेड वर्जन भी देखने को मिलता है, जिसका पहला पार्ट 2011 को आता है, जिसका टाइटल था राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। जिसका जैसा स्टोरी थी, जैसा प्रेजेंटेशन था, मुझे पर्सनली बहुत ही बेहतरीन लगा। और इसके भी हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसका जो तीसरा पार्ट था वो हमें 2017 को देखने को मिलता है, जिसका टाइटल था वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। एंड अब जाके 2024 को हमें इसका चौथा पार्ट देखने को मिलता है, जिसका टाइटल है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और आज की वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर मूवी को रिव्यू करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर मूवी की बात करूं, जिसका टाइटल है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जहां पर इसका टाइटल बहुत ही बड़ा जरूर है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो सिर्फ 2 घंटे 2.5 मिनट के अंदर ही कवर हो जाती है। जहां पर जो भी चीजें इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट करती है, उसे कंप्लीट तरीके से ये हमारे सामने प्रेजेंट कर देती है और फ्यूचर की भी एक चीज सेट कर देती है कि फ्यूचर में किस तरीके से मूवी आगे प्रेजेंट की जा सकती है। बाकी अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं, तो मैं इसकी स्टोरी को तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि जो इसका जो आखिरी पार्ट था, जो कि वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी थी, जो कि 2017 को आई थी, तो ये उसके बाद से 300 साल बाद की स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट करती है। मतलब जो उस पर्टिकुलर मूवी में जो भी चीज हुए थे, जो भी इवेंट्स हुए थे, उसे 300 साल बाद की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। और अगर इतना लंबा समय लिया गया है, तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर चेंज हो गई है। जैसे कि यहाँ पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, प्लस यहाँ पर जो सीजर की पूरी लेगेसी है, जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी हिस्ट्री है, उसे भी एक तरह से दफन कर दिया गया है। मतलब उस हिस्ट्री के बारे में भी सबको नहीं पता है, बहुत गिने चुने लोगों को पता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। और इसके साथ जो यहाँ पर स्टोरी बिल्ड की है, जो कि नोआ नाम की एप के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब उसके साथ क्या होता है और वो आगे क्या करता है, मैं बोलूंगा वो आप मूवी देखकर जाना, क्योंकि मूवी की स्टोरी को स्पॉइल करने में मजा नहीं है। लेकिन हाँ, मूवी जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी अगर मैं मूवी के पॉजिटिव्स की बात करूं, तो मूवी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। जैसे कि अगर मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ही बात कर लूं, तो यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, साउंड इफेक्ट, एडिटिंग, ये सारी चीजें ले लो तो वो बहुत ही बेहतरीन है। और सीजे और वीएफएक्स एलिमेंट तो बहुत ही टॉप नॉच के है। जहाँ पर जो भी हमें सीजे कैरेक्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो काफी रियलिस्टिक भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो इमोशन प्रेजेंट करने के लिए उन्हें फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह भी प्रेजेंट किया गया है, जो कि देखने में काफी बेहतरीन लगता है। और ये मूवी देखकर मुझे काइंड ऑफ जंगल बुक और लॉयन किंग वाली जो लाइव एक्शन मूवी है, उनकी याद आ गई। मतलब उस लेवल का काम हुआ इस मूवी में। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कंटिन्यूटी रखी गई है, मैं यही सोच रहा था कि जब तीसरे पार्ट में सारी चीजों को अच्छी तरह से कवर कर लिया था, तो फिर यहाँ पर इसका चौथा पार्ट बनाने की जरूरत क्या थी। लेकिन अब जब मैं इसका चौथा पार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यू की गई है। और इसके साथ एक नई स्टोरी भी यहाँ पर बिल्डअप हो रही है, जहाँ पर आपको एक अलग ही टेक देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जिस तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया है, आपको इसके पहले के कोई भी पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो मूवीज देखी है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी देखी है ना, तो ये मूवी अगर आप फ्रेश स्टार्ट से देख रहे हो, तो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। आप सारी चीजें बहुत इजीली समझ जाते हो और देखने में भी मूवी बहुत ही बेहतरीन लगती है। इसके साथ जो मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो मेन एप है, जिसका नाम नोआ रहता है, तो स्टार्टिंग में उसे प्रेजेंट किया जा रहा था कि वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, चीजें सीख रहा है। वो सारी चीजों के साथ जब मूवी एंड होती है, तो अब वो कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है, वो चीजें समझ चुका है, वो लीडरशिप समझ चुका है, और अब वो रेडी है अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। लेकिन हाँ, मूवी में भाई कमी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और इस मूवी में भी हमें कुछ कमी तो देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो हमें मेन विलन दिखाया जाता है, उसे भाई ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। मतलब उसको भाई बहुत ही बाद में जाके इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके कारण उसकी जो फील है, जो प्रेजेंस है, वो उतना डोमिनेटिंग नहीं लगता है। इसके अगेंस्ट में जो इसका राइट हैंड रहता है, जो कि गोरिल्ला रहता है, वो बेहतरीन विलन लगा मुझे मूवी के अंदर। लेकिन जो मेन विलन है ना, मुझे काइंड ऑफ फीका फीका सा लगा। मतलब उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। लेकिन हाँ, उसके जो इंटेंशन थे, जो उसकी आइडियोलॉजी थी, वो भाई मुझे लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर बहुत दमदार बन सकता था। बाकी यहाँ पर भाई जो सेटिंग हमारे सामने प्रेजेंट की है, जो 300 साल का जो भाई गैप दिखाया गया है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को वो एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। जैसे जैसे मूवी चलती है, वैसे वैसे ही हमें चीजें समझनी पड़ती है, और इसके कारण ना आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन बने रहते हैं। एंड जैसे मूवी की एंडिंग की गई है, कोई क्लिफ हैंगर में तो नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जो चीजें प्रेजेंट की है, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चलेगा कि अब आगे होगा तो होगा क्या। जहां मेरे हिसाब से मूवी के क्रिएटर्स का ये प्लान जरूर होगा कि इसे और आगे खींचना है
और आगे इसके पार्ट्स को प्रेजेंट करना है। अब देखते हैं वो आएगा कि नहीं, पर ये पर्टिकुलर पार्ट अपने हिसाब से कंप्लीट लगा मुझे। जहां पर अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इस पर्टिकुलर मूवी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जहां पर जिस तरीके का मूवी का प्लॉट है, जिस तरीके का इसका प्रेजेंटेशन है, इतनी जो रेटिंग्स है मेरे हिसाब से परफेक्ट है इस पर्टिकुलर मूवी के लिए। बाकी अगर मैं इस चीज के ऊपर बात करूं कि क्या आपको ये मूवी फैमिली के साथ देखनी चाहिए कि नहीं, तो आपको भाई कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कोई भी ऐसे वैसे सीन देखने को नहीं मिलेंगे, प्लस यहाँ पर ब्रूटैलिटी भी कुछ ऐसा खास प्रेजेंट नहीं किया है, तो आप बहुत ही इजीली इस पर्टिकुलर मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। और जैसा मूवी का कंटेंट है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ फैमिली के साथ देखने में आपको मूवी मजेदार लगेगी। बट हाँ वही है, आप ऐसे हॉलीवुड मूवीज देखते हो कि नहीं वो आपके ऊपर है। बाकी मुझे ये मूवी बहुत ही बढ़िया लगी है और मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप ये मूवी एक बार तो जरूर देखिए। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द मूवी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। होप करता आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप मेरे इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नई मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।